फिलहाल पीएलए मार्केट में हूँ और फिलहाल खौफ देख सकते हैं आप यहाँ पर। महामारी का तकड़ा खौफ देखने को नजर आ रहा है। ये देख पा रहे हैं आप, लोग आ तो जरूर चुके हैं यहाँ पर क्योंकि 6 बजने वाली है। वक्त आप देख पा रहे हैं अभी नेट 5:45 का वक्त हो चुका है और तैयारियां जो है वो दुकानदारों ने भी कर ली है, रेडी वालों ने भी कर ली है कि साहब अब तो जाने का वक्त हो गया। अब बातचीत ये कर लेते हैं कि आखिर इनकी सेल कितनी हुई, क्योंकि 6 बजे दुकानें बंद और इनका काम जो शुरू होता है वो 6 बजे के बाद में ही होता है। तो फिलहाल आ जाइए, क्या बात है, इधर ढोल भी बज रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड, आ जाओ सबसे पहले इसी से मिल लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, आ जाओ। एक गाजा थोड़ी क्योंकि 12 वर्षी खटन गया सी। ओ खटके की लांदा? खट के लांदा बिछोना। फिर की होया? मार्केट बंद कर दो, आ गया कोरोना। ओए होए बल्ले। भाई टाइम हो गया, सरकार कहती है 6 बजे, सरकार कहती है 6 बजे कोरोना आ जाएगा, मार्केट बंद कर दो। तो भाई इलाज क्या है, करना पड़ेगा, ऑर्डर मानना पड़ेगा। हाँ। क्या लगता है 6 के बाद में ही कोरोना आता है, पहले भी आ जाता है? कोरोना का कोई पता नहीं जी, किसी भी समय आ सकता है। किसी भी समय आ सकता है। हाँ। क्या बात है। तो अच्छा, अब सरकार के इस फैसले से आपकी रोजी रोटी के ऊपर कितना फर्क पड़ा? जी बहुत ही पड़ रहा है। क्यों? जब इन वर्गों का काम चलेगा तभी ये हमारे को देंगे। चले काम तो कर लो। खट्टर साहब गात्र एक बारी बजा के तो दिखा दो कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। थोड़ी सी तालब दुष्यंत जी के लिए भी बजा दो, फिर वो रूस जाएंगे। नुका खट्टर साहब गात्र बजवा दी, मेरी छोड़ दी। हिसार शहर के अंदर नए नए मंत्री बने हैं, आपको नाम पता है उनका? ना जी। विधायक साहब को प्रमोट करके मंत्री भी बना दिया गया साथ में, जो बड़ी अच्छी बात है जी। उनके ढोल नहीं बजे अभी तक, सुनाई नहीं दिए, सुना दो फिर। लो जी, अभी लो। कोरोना में खुशी की लहर, यानी कि टोटे में खुशी मनाना, टोटे में जलेबी खाने वाला काम वो होया रहा है। देख लो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब छोटे छोटे बच्चों को तो पता नहीं, बच्चों एक बार नाच के दिखा दो कम से कम ढोल पे। क्या बात है। तो इधर बातचीत कर लेंगे भाई। देखिए कि आज कितनी कमाई हुई, कितनी लागत हुई, छोटी छोटी बात जरूर कर लेंगे। सरकार के लिए छोटी छोटी बात है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। भाई राम राम। राम राम भैया। छोटा सवाल, कितने का माल लाए थे? माल भी अब 4-5 हजार रुपए का लाए थे। लागत कितनी हुई? 1500 रुपए बांटे हैं। घाटा कितने का हुआ? घाटा 3500 रुपए का भैया। जिम्मेवार कौन? देखो आप, सरकार के ऊपर है। तो खौफ कितना हो रहा है? खौफ तो हो रहा है भैया, बहुत हो रहा है। पुलिस आएगी भैया। चलान काटेगी? चलान कटवाओगे? नहीं भैया, पैक कर दी, रेडी पैक कर दी, जा रहे हो? क्या बात है। ये देख पा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम जरूर देखें। 6000 का 5000 का माल था, 1500 रुपए की सेल हुई, बाकी घाटा हो चुका है। इंतजार ये हो रहा है कि कब पीसीआर आएगी और कब जाएगी। इधर कर लेंगे बातचीत। हाँ जी, ये देख पा रहे भाई साहब। राम राम। कितने का सामान लाए थे भाई? ये पड़ा तेरा सामने, देख ले। दिखा दो भाई, सारा सामान यूं का यूं पड़ा है फिलहाल। भाई थोड़ा दूर कर ले, बाप जम जाएगी। जितना लाते थे उतना में लाया, उससे ज्यादा लाया तो भी अभी टाइम तो अभी हुआ है, अब जाने का टाइम हो गया। अब जाने का टाइम हो गया। लास्ट किराए का लास्ट करा, ये देख पा रहे। अच्छा, खट्टर सरकार को क्या कहेंगे फिलहाल, देख पा रहे हैं आप? भाई साहब, दुनिया कह रही है, हमें तो कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। सबके मन की दिल की बात है, कोई प्रशासन के सामने नहीं दिल की बात नहीं, मोदी जी तो मन की बात करते हैं। कोई बात नहीं, मोदी जी मन करे, सबका अलग अलग मन है। क्या बात है। तो यानी कि वक्त सबका आएगा। आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। ये देख पा रहे हैं आप, इधर भी ये भाई साहब है, शायद मेरे को लगता है कल इनका चलान काटा गया था। आपका कटा था? नहीं, इनका सर। इनका कटा था। किसका कटा था? हाँ जी भाई, राम राम। राम राम। कितने का माल लाए थे? अरे लाए थे, थोड़ी सी बना के लेके आए थे, फिर बिका? पूरी किधर बिका, सारे फेंकना पड़ा। जा रहे हो अभी? अब जा रहे हैं। जिम्मेवार कौन?
कौन दाव सर चालान कितने का कटा था? 500 की। बोल दो थैंक यू चालान काटने वाले क्यों, धन्यवाद। उसको ये भी बोल दो कि कभी मंत्री एमएलए का चालान काटा है क्या? ना उन्हें उतने वहाँ तक पहुँचने को नहीं पाओ वो लोग। वहाँ तक नहीं पहुँच हाँ, वहाँ पे जाते हैं ऐसी उकरडा सैल्यूट हाँ, सैल्यूट मार पोस्ट तो जाता होगा हाँ। सैल्यूट मारने के लिए या फिर चालान काटने के लिए? चालान काटने के लिए थोड़ी जगह, हम जैसे के लिए चालान काटते हैं, बड़े बड़े लोग थोड़ी चालान होते हैं, उनके नहीं होते। उनके थोड़ी। तो आपने सवाल नहीं किया उनसे कि भाई साहब मेरा काट रोक दे तो मंत्री का भी काट दो? सवाल करने का टाइम मौका किधर देंगे, डंडा मार देंगे, फिर हम सवाल करते रहेंगे, वो डंडा मारते रहेंगे। बोल डंडा। ये एक छोटा बच्चा है, ये आप देख पा रहे हैं, गुब्बारा बेच रहा है बेचारा। बेटा सुबह से कितने गुब्बारे बिके? 2 कितने रुपए के? 20 रुपए के। 20 रुपए के। गुजारा हो जाएगा 20 रुपए में? नहीं होगा, अभी बंद हो जाएगा सारा। अभी बंद हो जाएगा। तो इस बात की आपको खुशी है कि ये बंद हो जाएगा या फिर दुख है? दुख है। क्यों? कहेगा बिकेगा जब सुख होएगा। तो ये छोटे से बच्चे को भी पता है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, काम कर रहा है, इसको पता है कि दुख क्या है। इधर और भाई मौजूद है। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई अब दुख होगा या खुशी है आपको? अब मार्केट 6 बजे के बाद डाउन? दुखे है यार, क्योंकि जो रोनो को आदि रात नो आया करती, इनका भी काम बचा रहा, रात न चल रहा करता गुब्बारा ना कभी रात में 6 बजे बाद मार्केट बंद हो जाए। और वो जब बैंक से कोई भी गवर्नमेंट ड्यूटी हो 5 बजे फिनिश हो है और 6 बजे सोचते कि फैमिली साथ घूम के 6 बजे सब बंद हो जाए, नुकसान नहीं है यार पूरा। सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हो? ना जी, नहीं हो। क्या काम करते हो? मैं शेयर मार्केट काम करता हूँ। अब कल मैं पीएमटी देखा था पंचकुला, चंडीगढ़ भी लगभग खुला था। भाई साहब शेयर मार्केट का काम करते हैं, पहले के मुकाबले शेयर में कितनी गिरावट हुई है? गिरावट तो नहीं है, मार्केट तेज है अभी। तेज है। ओके, तो फिलहाल इधर देख पा रहे हैं, चलो शेयर मार्केट में गिरावट नहीं मिलेगी, लेकिन फिलहाल इनके धंधे में मिलेगी। कितने %? खत्म ही हो गया। खत्म ही हो, क्योंकि शेयर मार्केट के जो स्टॉक का काम करता है ना, उसको पता होता है साहब कितनी लागत होती है, क्या कुछ कैसे बचता है। फिलहाल खौफ इतना है, 6 बजी नहीं है, उससे पहले जाने की तैयारी। ये देख पा रहे हैं 6 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है और इधर रेडी निकाल ली गई है। अब ये क्या करें साहब, ये लैंडलॉर्ड आदमी है, सबको दिखता है कि पैसा इनके पास में होगा, जाके इनसे हड़प लीजिए, 500 का चालान काट दो, 5000 का काट दो और फटाफट काट दो, क्योंकि इनसे मिल भी तो जल्दी जाता है। ठाडे आदमी है ना, पैसा बहुत है इनके पास, क्या करें। अब बड़े बड़े नेता एमएलए के पास में जाएंगे तो वहां तो पैसा मिलेगा नहीं, पैसा तो यहीं पे मिलेगा ना। अब इन लोगों के पास में मिल जाता है। आ जाइए, ये देखिए, ये भी पैक हो चुकी है, ये भी जाने के लिए तैयार है, ये भी जाने के लिए तैयार है। भाई साहब रुक जाओ, 15 मिनट पड़ी है, आधा घंटा रुक जाओ। आने वाले हैं जी, पुलिस वाले जी। आने वाले। हाँ जी, हाँ जी। तो चलान काट देते हैं जी। रुकता है चलान काट देंगे। कल 500 रुपये पड़ोसी का चलान काटा जी। 500 रुपए कल कमाए थे पूरे दिन में? नहीं जी के भाई, नहीं कमाए। तो फिलहाल इधर भी देख लीजिए, ताऊ जी हैं। ताऊ जी, फिलहाल टाइम हो चुका है जाने का, सरकार के इस आदेश से खुश हो या ना खुश हो? बाबू जी सरकार जैसे रखेगी वैसे रहेंगे हम तो तेरी रजा विच राजी है। हाँ, जैसे उसकी राजी है वैसे आप पर राजी है बेटा। कानून तो सबके लिए बराबर है। ना 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 ना, इधर बातचीत कर लेंगे। थोड़े से समझदार अंकल जी, समझदार अंकल जी, क्या रियल के अंदर कानून सबके लिए बराबर है? मोस्टली सबके लिए बराबर है और बराबर रहना चाहिए। आपकी ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, चाहे आप जो कहो। कोरोना मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो ये पूछा है क्या सबके लिए बराबर है? नहीं, आपने ये नहीं कहा। अभी आप जो कह रहे थे कि ये बड़े आदमियों के लिए होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। देखिए ऐसा है, कोरोना भी एक सीरियस बीमारी है, लोगों की जान चली जाए। अगर ये सरकार ये करने लग रही है कि 6 बजे बंद कराई तो कराना चाहिए। मैं नहीं समझता ये गलत है। नहीं, आप नहीं समझते। आप मेरे को एक बात बता दीजिए, किस बड़े आदमी का चालान किया गया मास्क का? आप ये बताइए, आज मगध डायनेस्टी में, गुप्ता डायनेस्टी में, साला ब्रिटिश साम्राज्य में या इससे पहले मुगल साम्राज्य में क्या अकबर का चालान होता था? यहाँ बड़े और छोटे में तो हर जगह फर्क रहेगा और रहेगा हमेशा रहेगा। कानून एक है या 2 है? अरे सभी जगह कानून एक है या 2? अरे आप 1 या 2? अरे आप एक बात, 1 या 2? आप एक बात बताइए अंकल जी, 1 या 2? सिर्फ जवाब इतना ही है। हर जगह अगर राजा के लिए तो अलग मानते है, मानते हो? वो रहता ही है। अभी आप एक बता रहे थे थोड़ी देर पहले। मैं तो कह रहा हूँ कि हर साम्राज्य में राजा तो ऊपर रहता ही है जनता से। तो राजा तो एक हो सकता है, सभी थोड़ी राजा हो गए। यहाँ पे तो छोटे मोटे भी राजा बन गए। डेमोक्रेसी में यही रह रहा है। यानी कि फिर 2 हो गए हैं? कानून 2 हो गए। हाँ फिलहाल हाँ जी, 1 या 2? एक ही कहेंगे, कानून 1 या 2? एक ही है। एक ही है। आज के टाइम तो 2 बन गई है। अब गरीबों के लिए 1 बन गए, गरीबों के लिए 2 बन गए, अमीरों के लिए 1 बन गए।
क्या बात है। तो इधर 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 ये देख सकते हैं आप, फिलहाल पैकिंग हो चुकी है। भाई साहब चल पड़े। हाँ जी चल पड़े जी। चलो मुबारक हो, थैंक यू बोल दो। थैंक यू भैया थैंक यू। थैंक यू। फिलहाल देख पा रहे हैं आप ये लाइव तस्वीरें पीएलए से, ये दुकानें देख पा रहे हैं, ये राधे राधे फिलहाल यहाँ पे चमकती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर बाद में नेट 15 मिनट बाद में क्लोज हो जाएगी, 10 ही मिनट बाकी हैं, थोड़ी देर में सब कुछ क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। और फिलहाल ये माहौल देख पा रहे हैं आप, इधर ये देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे क्लोज होने वाला है, अभी थोड़ी देर बस इंतजार बाकी है। इधर ये फिलहाल प्रकाश के स्पेशल दही बल्ले बड़े पापड़ी सब कुछ उठा लिया गया, पैक हो चुका है, ये देख पा रहे हैं। हाँ जी भाई, सुबह कितना माल लाए थे? सर सुबह तो लाए थे 150 प्लेट लाए थे, 50 प्लेट लगी कितनी? लगी तो 25-30 ही लगी है। घाटा हो गया? घाटा हो गया, देखो माल बच रहा कहीं। पहले के मुकाबले कम कितना लाए? बिल्कुल बहुत कम है जी, उससे तो आधा भी आधा ले आए हैं जी, आधे का आधा हो चुका है जी। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे आज इस लॉकडाउन को लेकर? लॉकडाउन तो वैसे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, लॉकडाउन जैसा कुछ भी नहीं है। नहीं है। आप देखो यहाँ पे भी आपने देखा अभी 6 बजे के बाद में यहाँ पे आपको कुत्ता भी नहीं दिखेगा भाई साहब, ये सच्चाई है। कब से अभी 6 बजे के बाद में सब चले जाएंगे, लॉकडाउन ही होगा ना। लॉकडाउन, शटर डाउन, ताला लग गया तो लग गया लॉकडाउन। ये रैलियों पे क्यों नहीं लॉकडाउन लगता? जगह जगह रैलियां होती हैं और रैलियों को ताला नहीं होता ना, शटर नहीं होता, उसकी शटर होता तो ताला लग जाता। नहीं भाई साहब, लॉकडाउन ये अपने वर्ग के गरीबों का, इन भाइयों साहब के गरीब जैसे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए लॉकडाउन है। बच के रहना, 6 बजे यहाँ पे कोरोना आने वाला है। आपका मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने किसान आंदोलन में बहुत सहायता की। ठीक है, फिलहाल के लिए आपने बहुत ज्यादा सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। क्या बात है, ये देख सकते हैं आप, फिलहाल अंडे ले लिए हैं भाई ने। भाई किसके मारोगे? नो बता, सच्ची बात बताइए, झूठ नहीं बोलने, मारेगा किसका? भाई जो फते होते मार देंगे यार। भाई अंडे उबड़े हुए बच्चे हैं। उबड़े हुए बच गए क्या? तो मारोगे किसके? नु तो बता दो। जिन्हें लॉकडाउन लगा दिया भाई उसी के देवांगा पतो। ना तो देने थे जिसने दे दिया, लॉकडाउन लगाने वाला थोड़ी देगा। तो ये बता भाई किसके दूं? तो ये कल काम आ जाएंगे भाई कल तो क्या काम जाने, वो खराब है ये तो। खराब हो गए, इतना माल खराब। अगर यहाँ पे 10 मिनट और रुकते हो तो क्या होगा? क्यों भाई, बम लाग जाए सारे का, लॉकडाउन बम भी लाग रहा है भाई। तो इंतजार है, पुलिस आ जाएगी। सेल्फ है भाई अपने पे तो। चाऊ म्याऊ वाली अभी थोड़ी देर के अंदर आ जाएगी यहाँ पे, नो डाउट है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर, कितने का माल लाए थे, कितना बच गया? सारा ही बच गया जी, ये देखो इधर आओ, इधर दिखाता हूँ मैं। इतना बच गया, पूरा का पूरा ही बच रहा है, कुछ नहीं लगा अभी। कुछ नहीं लगा तो अब सारा का सारा ही बचा हुआ है जी। कल क्या करेंगे? कल फिर से तैयारी करेंगे, देखेंगे कुछ बनता है तो नहीं है तो फिर बंद ही करना पड़ेगा इस हिसाब से। तो जिम्मेवार किसको समझते हो? सारी जिम्मेवारी तो सरकार की है जी फिलहाल तो। आपकी मार्केट में कोरोना आता, रैलियों में नहीं आता क्या? भैया यही तो है ना, तो हमारे पास रेडियो पे आता है ज्यादा कोरोना, मार्केट में और कहीं नहीं आता, मार्केट के अंदर ही आता। आ जाइए फटाफट, एक दो जगह पर और देख लेते हैं यहाँ पर, इधर देख लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, राम राम। नमस्कार। कितने माल लाए थे सुबह? सुबह लाए थे 15 किलो माल, लगा कितना? लगा 6 किलो माल लगा, बाकी सारा बच गया। बाकी प्याले में करता था, प्याले में बच गया, बेकार हो गया हमारा माल। बेकार हो गया? हाँ बेकार हो गया, कल नहीं चलेगा ना, बेकार हो गया। देखो आपका घाटा कहाँ से पूरा होगा? क्या करें, घाटा हमारा होगा ही नहीं। अब चले जाएंगे गांव पर, दूर से आए कमाने के लिए, खराब माल हो रहा है, घर से पल्ले से पैसे जाएंगे। तो आ जाइए इधर भी, चलिए करते हैं बातचीत। हाँ जी, ये देख पा रहे हैं अभी फिलहाल बिजी इतना है कि फटाफट करके जितना हो उसके दे दिया जाए और उसके बाद में फारिग हो जाएं। लेकिन फिलहाल जाते जाते वो कहते हैं ना जी, भागते हुए चोर की लंगोटी अच्छी, बिला जी कुछ तो हाथ आ रहा है, वही बात है। भाई साहब गलत कह रहा हूँ? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एकदम बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि डर से, मतलब हम लोग ऐसा है कि जितना जल्दी कर रहा हूँ कि बस जो भी आए 2-4 को डिपार्ट करके बंद निकलूं। बाकी हम लोग का सब सामान तो नुकसान हो ही रहा। अब कल से हम लोग बहुत सा लिमिट से सब कुछ काम करना पड़ेगा। आज कितना घाटा लगा? आज तो कम से कम नहीं कोई तो 2-2.5 हजार का नुकसान हुआ सर, लॉस में हो सर। आ जाइए, इधर भी देख पा रहे हैं हालात हर जगह पर ऐसे ही हैं। और 10 मिनट बाकी है और 10 मिनट के बाद में यहाँ पर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी, लाल और नीली। जब वो बत्ती आएगी ना, उसके ऊपर सायरन चलेगा तो बड़े बड़े लोगों के तोते उड़ जाएंगे। सभी रेडी वाले यहाँ से नो डाउट सामान अपना पैक कर चुके हैं और यहाँ से चले जाएंगे। और घर पर जाकर जब हिसाब किताब करेंगे तो पता चलेगा कि साहब आज तो हम इतने रुपए घाटे में गए, जितना हमने पैसा लगाया था वो भी हमारा पूरा नहीं हुआ। और इसके लिए नो डाउट कहीं ना कहीं पर
जो धन्यवाद जाएगा वो सरकार को ही जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं वो तो खुल जाती है सुबह, लेकिन उनका काम जो है क्या करें। मेरे को दे रहे, क्या दे दे, मेरे को 5-7 दे दो, सारे दे दो। तो मैं वही बात कह रहा हूँ, उनकी दुकानें तो फिर भी खुल जाती हैं शाम को 6 बजे तक। चलो इतना तो कर ही लेते हैं जितना होना चाहिए था, उसके बाद का जो घाटा होता है वो प्रॉफिट ही था कहीं ना कहीं पे। लेकिन इन लोगों का काम, जो बेचारे रेडी वाले हैं, अभी ये वापसी जा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, इनका काम सिर्फ शाम को ही चल पाता था। अब देख पा रहे हैं जा रहे हैं अपने घर पे। तो आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और इधर देख पा रहे हैं, एक तो सर्दी का मौसम और ऊपर से आइसक्रीम, एक तो खाने वाले कम और ऊपर से ये लॉकडाउन की मार। भाई साहब कितने का माल लाए थे, कितना लगा, कुछ बता पाएंगे? माल 200-250 रुपए माल बेचा होगा बस। इतने में बचत कितनी है? बचत कितने में, कितना 30-40 रुपए बचत थी, और कितना बचत बस। कैसे गुजारा होगा? अब कैसे गुजारा होगा जब को आगे जैसे चल ही नहीं दे रहे, तो क्या गुजारा होगा इसमें। हाँ जी भाई साहब, कर दिया पैक कर दिया जी, बिल्कुल। अच्छा, ये डर से किया है या फिर? डर से जी, कल वार्निंग दे के गए थे 6 बजे बंद कर देना, और 6 बजे हमारी मार्केट का काम शुरू होता है। 3 लड़के रख के उनकी तनख्वाही नहीं निकल रही, सिर्फ 5-6 प्लेट बेची और पैक करवा दिया। अब इसका डर के। कितने बजे आए थे? हम 1-1:30 बजे आए थे, उसके बाद सिर्फ 6-7 प्लेट बेची है 3 बजे तक। कोई काम नहीं चला, बिल्कुल चलता है। PLA के अंदर सिर्फ चलता ही शाम की मार्केट है जी। ये सब लोग फ्री होके, टेंशन फ्री होके इधर खाने पीने के लिए आते हैं। मैंने तो सुना कि यहाँ पर आप लोग पैसे में थोड़ी, आप तो डॉलरों में पैसा कमाते हैं, इस वजह से इसको जल्दी बंद करवाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, सारे दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं जितने भी है। एक रेडी पे भैया कम से कम 7-7, 8-8 बंदों का रोजगार चल रहा है परिवार का इनका। तो फिलहाल ये बात तो आप समझ ही पा रहे हो कि अगर इतना ही पैसा कमाते तो आज रेडी पे क्यों खड़े होते, और अगर इतना ही पैसा कमाते तो आज हालात ये ना होते कि यहाँ पर इन लोगों को पेट के लिए जंग लड़नी पड़ती। तो फिलहाल हालात आपको सबको नजर आ रहे हैं, सामने आप देख पा रहे हैं। इधर से सारी की सारी रेडियां अभी लगी हुई थी, पूरी रौनक का माहौल था, और सब कुछ यहाँ से खत्म हो चुका है। एक रेडी यहाँ से हट चुकी है, एक काउंटर यहाँ से हट चुका है, और खौफ इतना हो चुका है कि 6 बजे पुलिस आएगी। और जैसे एंट्री होती थी ना फिल्मों के अंदर, एक अमरीश पुरी आ जाता था, सभी लोग डर के चले जाते थे, या फिर शोले फिल्म के अंदर जब गब्बर सिंह की एंट्री होती थी, सब देख देख के अपने घरों के अंदर घुस जाते थे। तो कुछ ऐसा ही माहौल है, कभी पुलिस आए और आते ही सब गायब, सब 9-11 हो गए। क्या करें साहब, पेट का सवाल था, पेट के लिए ये लोग आए थे। अब सरकार ने जिसको देखा वो दुकानदार। अब बात करें गरीब आदमी की, तो हॉट डॉग का काम चले शाम को, चाउमीन का काम चले शाम को, टिक्की का काम चले शाम को, और उसके साथ में काफी सारी चीजें हैं। चाहे आप अंडे भुर्जी का लगा लीजिए, उनका काम चले शाम को, चिकन का काम लगा लीजिए, उसका चले शाम को, मोट चाट का लगा लीजिए, उसका चले शाम को, दही बल्ले का लगा लीजिए, उसका चले शाम को, सूप का लगा लीजिए, उसका चले शाम को, और भी काफी सारे डोसे की आइटम है या फिर कोई और आइटम है। ये सारी की सारी आइटम शाम को चलने की थी, लेकिन फिलहाल इनके ऊपर रोक लगा दी गई है। और सरकार ने जो ध्यान में रखा वो बड़ी बड़ी दुकानों को, शोरूम्स को ध्यान में रखा, लेकिन जो गरीब आदमी है, सॉरी ये सरकार के लिए तो शायद ये अमीर आदमी होंगे, और पुलिस के लिए भी हो सकते हैं अमीर आदमी, क्योंकि अमीरों का तो चालान कम कटता है, इनकी जेब के अंदर 500 रुपए नजर आते हैं, सरकार सेकंड के अंदर इनका चालान कर देती है। अब इंतजार हो रहा है कि शायद पुलिस आएगी, इनका चालान करेगी। और जैसे ही यहाँ पर थोड़े से लोग आते थे, रेडियो के ऊपर लगाते थे, तो इन जैसों का भी यहाँ पे काम चलता था। ये आप देख पा रहे हैं, ये गुब्बारे लेकर और यहाँ पर बेचते थे। आज पूरे दिन के अंदर इस छोटे भाई ने मात्र 2 ही गुब्बारे बेच पाए हैं, बाकी के गुब्बारे अभी भी ऐसे ही हैं। आपने भी बेचे थे? एक बेचा था। सिर्फ एक बेचा था? कैसे ही गुब्बारे इतने, एक भी नहीं। तो बच्चे आप स्कूल नहीं जाते? स्कूल का नाम सुन के ना मेरे को हंसी आ रही है, आपको भी आ रही होगी, क्योंकि हाँ जी सरकारी बंद हो गया स्कूल, मॉडल टाउन। प्राइवेट चल रहा है? हाँ, सरकारी है मॉडल टाउन, वो भी बंद हो गया। हाँ, बंद हो गया। प्राइवेट भी बंद हो गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इधर मुंह करके बताओ, अब क्या करोगे? हम गुब्बारे बेचेंगे। गुब्बारे बेचोगे? बेटा आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? मैं बैलून बेचता हूँ। बैलून बेचते? हाँ। बैलून कितने बिके? मेरे हालती 5 ही बिके। 5 ही बिके हैं।
मेरा 1 बीघा है। आपका सिर्फ 1 बीघा है। हाँ। ये छोटा बच्चा किसके साथ है? हमारे साथ है नहीं। ये किसके साथ नहीं है, अकेला है। अकेला है। तो अभी एक बच्चे ने कहा था कि भीख मांगेंगे, वो कौन बोला था? आपने बोला था ना? तो बेटा हम भी कोई बैलून नहीं लेता है, हम ऐसे कह देते 5-10 रुपए दे दे, कुछ खाने को इधर आ दे। तो सामने वाले दे देते हैं, नहीं देते? नहीं देते, कोई दे देता भी है। तो ये कड़वी सच्चाई है। और स्कूल जाना छोड़कर अब बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, गुब्बारे नहीं बेचेंगे तो साहब आखिर क्या करेंगे? जो 21 साल से बड़ी उम्र के हैं उसके लिए सरकार ने तोहफा दे दिया है, या तो वो शराब पी सकता है या फिर शराब की दुकान पे जाके अपना नौकरी कर सकता है। लेकिन छोटे बच्चे क्या करेंगे? अब ये बच्चे देख सकते हैं आप, अगर आप इनको कहोगे कि बाल मजदूरी करना जुर्म है, आप बाल मजदूरी क्यों कर रहे हो? सब खाना दे दो ना इनको, आप दे दो इनको खाना। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रात को रोटी नहीं मिलती, करें तो आखिर करें क्या? उसके लिए पेट के लिए कमाना पड़ता है। हम लोग ऑफिस के अंदर बैठ के सेकंड में बोल देते हैं कि छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा एक दुकान के ऊपर छोटू बन के चाय की सप्लाई कर रहा है, लेकिन उस छोटे बच्चे से जाकर पूछो उसके कंधे के ऊपर वजन कितना है। सरकार बोल तो देती है, प्रशासन बोल तो देता है कि आपको जरूरत नहीं है, आप घर पर जाइए, लेकिन उसके पेट से पूछिए, उसके माँ बाप से पूछिए, और जिसके माँ बाप नहीं है उसके छोटे भाई बहन है उससे पूछिए कि उसके हालात कैसे होते हैं। एक एक परिस्थिति कितनी गंभीर होती है उसके लिए। एक ऑफिस के अंदर बैठकर और कोई भी पत्रा जारी करना एक अलग चीज होती है और धरातल के ऊपर आना एक अलग चीज होती है। मेरे को सायरन की आवाज सुनने लग चुकी है, तो फिलहाल शायद पुलिस आसपास ही है। देखते हैं, अभी सायरन सुना था मुझको और नो डाउट कहीं ना कहीं पर पुलिस आसपास ही है। तो ये देख पा रहे हैं अभी फिलहाल सारी दुकानें जो हैं ये फारिग हो चुकी हैं, सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। राम राम भाई साहब। पहचान गया अपन रेट हमारी जोड़ है 1-4 का नहीं। अच्छा ठीक है। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ी देर में पुलिस भी आ ही जाएगी, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, मैं बंद करवाने वालों में से नहीं हूँ। तो फिलहाल ये देख पा रहे हैं सब यहाँ से जा चुके हैं। पुलिस का सायरन अभी आया था और शायद थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पर पहुंचने वाली है और हालात इस प्रकार के हैं। सो थैंक यू आप सबका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और इसको शेयर कीजिए ताकि ये आवाज सरकार तक पहुंच सके। अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, अब छोटे छोटे बच्चे भीख मांगेंगे, अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गुब्बारे बेचेंगे, अब छोटे छोटे बच्चे आपकी गाड़ी का शीशा नीचे करवाकर आपसे 1-1, 2-2 रुपए की भीख मांगेंगे। और हमारे देश का विकास होगा और हमारे देश के युवा बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारा देश जो है वो नो डाउट और अरब जैसी कंट्रियों के जैसे, दुबई जैसी कंट्रियों के जैसे आगे बढ़ेगा और एम्बुलेंस की सर्विस तक ड्रोन के अंदर होंगी। तो कहीं ना कहीं पर हालात ऐसे बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चों का स्कूल बंद करवाना जरूरी था और 6 बजे लॉकडाउन लगाना जरूरी था और रैलियों के ऊपर पाबंदियां लगानी कोई जरूरी नहीं थी। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है क्या वो ठीक है? जो फिलहाल अब हो रहा है क्या वो ठीक है? और जो आने वाले वक्त का रिजल्ट जो हम लोग देख पा रहे हैं क्या वो ठीक होगा? बहुत सारे सवालात है साहब जो खड़े हो जाते हैं आपके दरवाजे पर। कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। देखते रहे HR20 न्यूज इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।